हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 इसका आयोजन 1 से 7 सितंबर तक किया जा रहा है और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। साल 2025 के लिए इस सप्ताह की थीम है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन और इसका उद्देश्य है संतुलित आहार, साथ ही सचेत भोजन संबंधी आदतों और कुपोषण एवं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना। इसकी शुरुआत साल 1982 में की गई थी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत खाद्य एवं पोषण बोर्ड के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 7 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कॉलेज के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक यू स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से किया गया है। वर्तमान में 25 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा दी जा रही है। इन छात्रों को अब इससे फायदे क्या होंगे? तो इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण को कम करके दिल्ली को ग्रीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 20 से 31 अगस्त किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो भूटान के थिम्पू में। इसमें 4 टीमें भाग ली थी। अब ये 4 टीमें कौन सी हैं? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इसमें विजेता रही है भारतीय टीम। इसके अलावा उप विजेता रही है बांग्लादेश की टीम। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है अभिष्ताभ बसनेत को। इसके अलावा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है मेघला रानी रॉय ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक निम्न में कौन सा है, जिसे कि हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित भाषा अनुवादक लॉन्च किया गया है। इसका नाम है आदिवाणी। अब आदिवाणी तो दरअसल यह भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है, जो कि इसके बीटा संस्करण को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी भाषाओं का संरक्षण, डिजिटलीकरण और संवाद सुनिश्चित करना। वर्तमान के बीटा वर्जन में संथाली, जो कि ओडिशा की भाषा है, इसके अलावा भीली, जो कि मध्य प्रदेश की भाषा है, इसके अलावा मुंडारी, जो कि झारखंड की भाषा है, इसके अलावा गोंडी, जो कि छत्तीसगढ़ की भाषा है, इन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा कोई और गारो भाषाएं भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसका विकास आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में बीआईटीएस पिलानी, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी नवा रायपुर और झारखंड, इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदिवाणी। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 यानी कि वनडे वर्ल्ड कप 2025 और इसके अलावा महिला टी20 विश्व कप, जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा, इन दोनों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हाल ही में आईसीसी द्वारा गूगल के साथ साझेदारी की गई है, जो कि गूगल दूसरा साझेदार है। इससे पहले पहला साझेदार है यूनिलीवर। इसका मुख्य उद्देश्य है गूगल की तकनीकों का उपयोग करके क्रिकेट फैंस के लिए महिला क्रिकेट को और रोचक बनाना।
इसके अलावा हाल ही में आईसीसी द्वारा महिला वनडे विश्व कप के लिए इनामी राशि में बढ़ोतरी की गई है, जो कि विजेता टीम को पहले मिलता था 11.65 करोड़ रुपए, जिसे कि अब बढ़ाकर 39.55 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 2025 के वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम को 39.55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उप विजेता टीम, जिसे कि पहले 9.90 करोड़ रुपए दिए जाते थे, इसे अब 2025 यानी कि अब जो विश्व कप होगा इसमें 19.77 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जा रहा है। इसके अलावा इसका आयोजन 30 सितंबर से किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। अगला सवाल है, हाल ही में कहां भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है, जो कि इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बीसीसीआई के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। राजीव शुक्ला इससे पहले साल 2020 से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के पद पर थे। नए अध्यक्ष के लिए अब चुनाव होंगे। इसके बाद जो निर्वाचित होकर आएंगे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बीसीसीआई के, तब तक राजीव शुक्ला अपने पद पे रहेंगे, यानी कि बीसीसीआई के अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास हाल ही में इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसका उद्देश्य था अत्यधिक ऊंचाई और कठिन जलवायु स्थितियों में भारतीय सेना के युद्ध कौशल और बहुक्षेत्रीय संचालन क्षमता का आकलन करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय संस्था एजुकेटेड गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि पहली भारतीय गैर लाभकारी संस्था बनी है जिसे कि यह अवार्ड दिया गया है। अब एजुकेटेड गर्ल्स तो दरअसल यह गैर लाभकारी भारतीय संगठन है, जिसकी स्थापना साल 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाली लड़कियों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 20,000 से 30,000 गांवों में यह सक्रिय है। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो इसकी स्थापना साल 1957 में की गई थी, जो कि रॉकफेलर ब्रदर्स और फिलीपींस सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। साल 1958 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया था और इस अवार्ड में सम्मान के तौर पर एक प्रमाण पत्र, एक पदक और नकद राशि दी जाती है। और यह किन क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है? तो सरकारी सेवा, लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला, इसके साथ ही शांतिपूर्ण नेतृत्व और उभरते नेतृत्व भी इसमें शामिल है। और उभरते नेतृत्व की श्रेणी इसमें साल 2000 के बाद शामिल की गई। अब तक भारत के 60 से ज्यादा व्यक्ति इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस के मनीला में एक कार्यक्रम में यह अवार्ड दिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजुकेट गर्ल्स। अगला सवाल है, हाल ही में फुमथम वेचायाचाई किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि पेंगटोंगटान श्रीनावात्रा के निलंबन के बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 30 अगस्त। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी बिहार। अगला सवाल था शंघाई सहयोग संगठन के 25वें सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी चाइना। अगला सवाल था हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए सतीश कुमार। अगला सवाल था हाल ही में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नोएडा। अगला सवाल था हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी राजस्थान। अगला सवाल था नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी ओडिशा। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पीटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए केरल। अगला सवाल था लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी हरियाणा। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र खोला गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी गुजरात।